स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसको बोलते हैं बीपीटी का विलोम भी बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रमेय पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो जैसे कि हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज मुझे दे रखा है कि इनको एक भुजा क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है। तो यानी कि भुजाओं का अनुपात इनका क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने क्या पढ़ा था, हमें थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी ये वाली जो भुजा होगी, यानी ये जो रेखा होंगी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, एक कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी एक भुजा हम तीसरी भुजा मानेंगे, जो वो होगी ई डैश, और वो इनके क्या होगी, यानी ये वाली भुजा की क्या बताएंगे हम, बराबर बताएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है मुझे, रचना हमने की कि रचना क्या की हमने, कि रचना की हमने कि डी ई डैश समांतर होगी किसके, बी सी के। कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये त्रिभुज हमने ए बी सी लिया। तो हम लिख सकते हैं कि थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा कि ए डी बटे में क्या लिखा जाएगा, डी बी लिखा जाएगा, और बराबर क्या लिखा जाएगा कि ए ई डैश बटे में ई डैश सी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे ए ई डैश बटे में ई डैश सी, तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि इनके आगे वाली जो ये जो है ना, ये बराबर हैं। तो क्या हो जाएंगे, ये जो पीछे वाली जो है ना नंबर, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी भुजाएं। तो लिख सकते हैं हम समीकरण पहली और दूसरी से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या हो जाएगा कि ए ई बटे में ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे में ई डैश सी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे इनमें। तो लिख लेते हैं दोनों तरफ ए ई डैश ए ई बटे में ई सी बराबर, इस तरफ भी एक जोड़ देते हैं ए ई डैश बटे में ई डैश सी। अब इसका क्या कर लेते हैं, कॉमन लेके क्या एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, ई सी प्लस ए ई बटे में कितना हो जाएगा, ई सी आ जाएगा, और इसी तरह ई डैश सी प्लस ए ई डैश बराबर बटे में कितना हो जाएगा, ई डैश सी। आपके देखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, चित्र से देखते हैं क्या हो जाएगा। जब मैं ए ई और ई सी को लिखूंगा तो पूरा भुजा क्या बन रही है मेरे पास, ए सी बन रही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, ए ई डैश और ई डैश सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो हम किसको भी क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। तो ए सी से ए सी कटेगा, तो यानी ये वाली भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ई सी बराबर हो जाएगा ई सी डैश की। और ऐसा कब संभव है, जब क्या होगा, जब ई डैश कहाँ पे स्थित होगा, जब ये कब संभव है, दोनों बराबर कब होंगे, जब ई डैश ई पर क्या होगा, स्थित होगा, यानी ये दोनों क्या होंगी, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं क्लास 10 क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्या हो जाएगा कि बी सी समांतर होगी डी ई के। तो इसी तरह क्या होती है हमारी ये प्रमेय सिद्ध होती है। तो इसी तरह और प्रमेय की शॉर्ट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब